अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। जेल से एसी और टीवी निकालने से लेकर नवाज शरीफ का नाम ईसीएल से निकालने तक, नवाज शरीफ की बीमारी का मजाक उड़ाने से लेकर नवाज शरीफ की बीमारी का दिफा करने तक, चंद दिनों में ऐसा क्या हुआ है कि हुकूमत का बयानिया भी बदल गया है। खुद हुकूमत ही डील की बातें करती है, फिर खुद हुकूमत ही उन इल्जामात का दिफा भी करती है। नवाज शरीफ की बीमारी का मजाक उड़ाती है, फिर नवाज शरीफ की बीमारी का दिफा भी करती है। चंद दिन में बहुत कुछ बदल गया है। नवाज शरीफ इलाज के लिए बैरून मुल्क जाएंगे, इस हवाले से हुकूमत को कोई एतराज भी नहीं है, मगर हुकूमत ने खुद कोई फैसला करने के बजाय नैब और मेडिकल बोर्ड से राय मांग ली है। राय सामने आने के बाद फैसला होगा। बाज़ हुकूमती वज़रा की तरफ से डील का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। एक तरफ हुकूमत डील का इल्ज़ाम लगाती है, दूसरी तरफ इन इल्ज़ामात का खुद ही जवाब भी देती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमती तर्जुमानों के इजलास की सदारत की आज, जिसके बाद उनका बयान सामने आया कि नवाज शरीफ की सेहत या इलाज पर कोई सियासत नहीं करेंगे। पहले दिन से मौक़िफ़ है कि सियासत को इंसानी सेहत से अलग रखा जाए। पाकिस्तान के इदारे आज़ाद हैं। नैब के कहने पर नवाज शरीफ का नाम ईसीएल में डाला गया। नैब की सिफारिश पर ही नवाज शरीफ का नाम ईसीएल से निकाला जाएगा। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक इजलास में कुछ रहनुमाओं ने सवाल किया कि क्या नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त देना एनआरओ है, तो इमरान खान ने जवाब दिया कि मैं ये वाज़े कर दूँ कि ये बिल्कुल एनआरओ नहीं है। आप हर फोरम पर एनआरओ के तासुर की नफी करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ वाकई बीमार हैं, उनसे हमदर्दी है। नवाज शरीफ का नाम इलाज के लिए ईसीएल से निकाल रहे हैं। एनआरओ तब होगा अगर उनके खिलाफ मुकदमात की हुकूमत पैरवी ना करे। उनके खिलाफ मुकदमात मौजूद रहेंगे, सेहतमंद होकर उन्हें उनका सामना करना पड़ेगा। जब वो सेहतमंद हो जाएंगे तो सियासी मैदान में लड़ाई लड़ेंगे। हालांकि इस सब के बावजूद उनकी अपनी काबीना के वजीर कह रहे थे कि नवाज शरीफ की तबीयत और ये सारा मामला डील है, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो भी मैनिपुलेटेड हो सकती हैं। मगर आज वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि नवाज शरीफ हकीकी तौर पर बीमार है। एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर मरियम नवाज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ के लिए खुसूसी इलाज की तजवीज़ दी है। अगर मियाँ साहब को इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है तो उन्हें ज़रूर जाना चाहिए। मैं अपनी माँ खो चुकी हूँ 1 साल पहले। मेरी इस वक्त पूरी तवज्जो मियाँ साहब के ऊपर है और मैं उनको मुलाजमों पे और नाखुद पे नहीं छोड़ती। मैं 24/7 उनके पास होती हूँ। मैं बड़ी मुश्किल से आज अदालत में हाजिरी के लिए भी आई हूँ। मैं घर जाके अभी देखती हूँ, पता करती हूँ शहबाज शरीफ साहब मैनेज कर रहे थे इसको, लेकिन मैं तो ऑब्वियसली अभी फॉरेन ट्रैवल नहीं कर सकती क्योंकि मेरा तो पासपोर्ट अदालत के पास है। मेरी ख्वाहिश भी होगी और मेरी बड़ा मुश्किल है कि मियाँ साहब इलाज के लिए बाहर चले जाएं और मैं ना जा सकूँ, बहुत मुश्किल हो जाए। बाहर जाने के हवाले से तो मियाँ साहब के अपने डॉक्टर्स हैं, जो सर्विसेज हॉस्पिटल का बोर्ड है, जो सरकारी डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी ये रिकमेंडेशन दी और मियाँ साहब का अपना जो प्राइवेट बोर्ड बना है उन्होंने भी रिकमेंडेशन दी है। अगर मियाँ साहब को बाहर जाना पड़ता है तो उनको ज़रूर जाना चाहिए। उनकी ज़िंदगी इस वक्त बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज का ट्वीट भी सामने आया कि खुदा के फजल से शहबाज शरीफ अपने भाई और लीडर को वहां से निकाल गया जहां से सिलेक्टेड ने टीवी और एसी उतारना था। अब ये जब उन्होंने ट्वीट किया तो फिर सवाल पैदा हुआ कि शहबाज शरीफ का इसमें क्या किरदार है। तबीयत तो नवाज शरीफ साहब की खराब है। और फिर आगे भी लिखा सुलेमान शहबाज ने कि हमदा शहबाज, शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, राना सनाउल्लाह, साद रफीक, सलमान रफीक, यूसुफ अब्बास सब जेलों में हैं। कैसी ढील और कैसी ढील, हमारे लिए रब काफ़ी है। अब ये सारे के सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद साहब मौजूद हैं, जो आज भी वजीर आज़म इमरान खान से मिले, उनके इस हवाले से गुफ्तगू भी हुई। ख्वाजा आसिफ भी मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो इस सारे मामले में अगर कोई नवाज शरीफ साहब से मिलता रहा, उनकी तबीयत ख़राब होने के बावजूद जब कोई और रहनुमा घर वालों के अलावा नहीं मिल पा रहे थे तो ख्वाजा आसिफ उनके साथ होते थे, टाइम गुजार रहे थे। उनसे भी पूछेंगे कि मियाँ साहब के बाहर जाने के हवाले से क्या मामला हैं। सबसे पहले शेख साहब आप बताइएगा, पहले हुकूमत कहते कि अपने वजीर गुलाम सरवर साहब कहते हैं कि ये डील है, सारा का सारा मामला, रिपोर्ट्स भी मैनिपुलेटेड हो सकती हैं। फिर हुकूमत ही आज आके मैं देख रहा था फैसल जावेद खान साहब दिफा कर रहे थे कि नहीं नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं बीमार हैं, खुद हुकूमत कहती है बीमार नहीं है, फिर खुद कहते हैं बीमार हैं, खुद मजाक उड़ाते हैं, फिर रिवर्स कर देते हैं। आपने भी कहा आज कि कतर की एम्बुलेंस खड़ी है, कैसे जा रहे हैं वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ? कोई डील नहीं है, इंसानी मसला है, इंसान की जिंदगी का सवाल है और किसी के सेहत पर सियासत नहीं करनी चाहिए। और वो कहते हैं कि दुश्मन भी अगर बीमार हो, मुखालिफ भी अगर बीमार हो, उसके लिए सेहत की दुआ करें। कोई डील नहीं, कोई ढील नहीं। मेडिकल रिपोर्ट जाएगी कल या आज आ जाएगी और नैब जो है उनको
इजाजत दे देगा कि सेहत का मसला और इंसानी बुनियादों पर इमरान खान उसको नहीं रोकेगा और उसको जाने देगा। साहब सेहत का मसला तो पहले भी था, मेडिकल बोर्ड पहले भी कहता था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए इंसानी बुनियादों पर सेहत का मसला मुखालिफिन के लिए उसी वक्त बनता है जब वो बिल्कुल मौत के करीब पहुंच जाएं, उससे पहले नहीं बनता है इंसानी मसला। अगर कोई बार बार रिपोर्ट्स भी कह रही हो कि सेहत का मसला है नवाज शरीफ साहब। देखें, अब आप शायद जो मर्जी बात करें, जो मर्जी कह लें, मैंने तो 6 महीने से कह रहा हूँ, 8 महीने से कह रहा हूँ, लेकिन अब क्योंकि उनकी सेहत का मसला है इसलिए ज्यादा जोर नहीं दे रहा। जब पहले भी गए थे तो ये बीमार हुए थे, उनको डॉक्टरों ने चेक किया था, जो ये उसमें सारी काम तहरीर की थी। यहाँ ना तहरीर है ना तस्वीर है। अगर मेडिकल रिपोर्ट आज चली जाएगी और कल किसी लम्हे नैब उनको इजाजत दे देगा, आगे 1-2 दिन में वो जो कतर की एम्बुलेंस है वो तो बड़े दिनों से लैंड करना चाहती है लेकिन अभी तक हुई नहीं है। लेकिन इमरान खान इजाजत देंगे नवाज शरीफ की सेहत की बुनियादों पर, वो कोई रुकावट नहीं डालेंगे इंसानी बुनियादों पर। ना ढील है ना ढील है। मतलब ये अब आप कतर की एम्बुलेंस की बार बार बात करें, दिन में भी आपने की, ये क्या मामला है? क्या कतरियों ने कोई किरदार अदा किया जो आप बार बार कह रहे हैं कि कतर की एयर एम्बुलेंस भी खड़ी है नवाज शरीफ के लिए? कोई किरदार अदा नहीं किया उन्होंने। आज 10-15 दिन पहले दुबई से भी कोई इनसे कॉल थी कि हम लैंड कर लें अगर ले जाना हो। पता नहीं एम्बुलेंस वहां तक जा भी सकती है कि नहीं जा सकती। मैं कोई टेक्निकल आदमी नहीं हूँ। पॉलिटिकली आप जितने मर्जी शायद मुझसे सवाल करना चाहते हैं कर लें। वैसे पॉलिटिकली सवाल है ना कि नवाज शरीफ तो बहुत अरसे से बीमार है, मेडिकल रिपोर्ट्स भी कह रही थी, मगर इंसानी बुनियादों पर कुछ नहीं किया वजीर आजम ने। तो सिर्फ एम्बुलेंस आई है या कहीं से पैगाम भी आया है कोई कि भाई एक बंदा बीमार है उसे जाने दो, इलाज कराने दो, मुखालिफिन सियासी मुखालफत में यहाँ तक मत जाओ? कोई पैगाम नहीं आया मेरी इतला के मुताबिक। आज भी मैं 4:30 बजे मिला हूँ खान साहब को, कोई पैगाम नहीं आया। उन्होंने यही बात की है, मैंने पूछा दिया है, उन्होंने कहा कि इंसानी बुनियादों पर शेख रशीद हम इजाजत देंगे। अच्छा, और आपको जो सियासी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपको लगता है नवाज शरीफ साहब, क्योंकि जो पिछली दफ़ा जो उनका सफ़र है वो यही है कि वो सज़ा होने के बावजूद अपनी बेटी के साथ आए थे, अब आपको लगता है वो वापस आएंगे? अल्लाह करे खैरियत से आए, आना चाहिए, उनका मुल्क है। अल्लाह उन्हें सेहत दे और खैरियत से वापस आए। और क्योंकि अभी उनकी जमानत हुई है, अभी केस खत्म नहीं हुआ, अभी उनकी जमानत तिब्बी बुनियादों पर कोर्ट्स में ली है, केस वहीं के वहीं है। क्या इंसानी बुनियादों पर आपकी वज़ीर-ए-आज़म से बात हुई कि वो मरियम नवाज को भी अपने वालिद साहब के साथ जाने देंगे या मरियम नवाज को इजाज़त नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है मेरा ख्याल है। ऐसा मरियम नवाज, शहबाज शरीफ साहब शायद उनके साथ जाएं, जो मेरी इतलात हैं। इसका आज की मीटिंग से कोई तल्लुक नहीं। मरियम नवाज एक डिफरेंट केस है, उनका पासपोर्ट भी अदालत में है। मरियम नवाज को ऐसी कोई इजाजत नहीं मिल रही। नवाज शरीफ साहब को इमरान खान साहब इजाजत दे देंगे। सब ज़ाहिर है पहले हुकूमती वज़रा ने जो बातें की वो एक अलग थी, मगर अब शहबाज शरीफ के बच्चे कह रहे हैं कि गेम चेंजर हैं शहबाज शरीफ साहब, और वो नवाज शरीफ को निकाल कर ले जा रहे हैं। जो ये बात करते थे कि एसी निकालेंगे और टीवी निकालेंगे, तो नवाज शरीफ को जेल से निकाल कर शहबाज शरीफ ले जा रहे हैं। ये शहबाज शरीफ ने क्या किरदार अदा किया? देखें, विकेट के दोनों तरफ तो शहबाज शरीफ ही खेलते हैं। शहबाज शरीफ का हमेशा अहम रोल रहा है, लेकिन इस वक्त नवाज शरीफ को ले जाने में उनकी बीमारी का भी दखल है और शहबाज शरीफ की काविशों का भी दखल है। तो वो काविशें शहबाज शरीफ ने वजीर आजम के साथ की या कहीं और की? वजीर आजम साहब के साथ किसी का कोई राब्ता नहीं है। शहबाज शरीफ जो है वो एक आप कहें कि मेरे जैसे इंसान से भी राब्ते में है। यानी कि वजीर आजम वैसे तो मान नहीं रहे थे और शहबाज शरीफ का वजीर आजम से राब्ता नहीं है, तो शहबाज शरीफ क्योंकि विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं तो दूसरी तरफ से विकेट से वो खेले और फिर वजीर आजम माने। देखें, फिर आप ही शहबाज, आप ही शाहजेब प्रोग्राम कर रहे होते कि इंसानियत के दुश्मन है, इंसान के दुश्मन है, उनकी जान के दुश्मन है। सो इसलिए बेहतर फैसला है जो उनके प्लेट्स जहां पूरे होते हैं वहां पर चले जाएं। तो मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि वजीर आजम भी इंसानी बुनियादों पर माने या नहीं। तबीयत तो नवाज शरीफ की उस वक्त भी ख़राब थी जब वो कह रहे थे कि मैं पाकिस्तान जाके उनकी जेल से एसी निकाल लूंगा और टेलीविजन निकाल लूंगा। मेडिकल बोर्ड उस वक्त भी कह रहा था। तो इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि इंसानी बुनियादों पर माने वजीर आजम या शहबाज शरीफ ने मनवाया वजीर आजम को, जैसा कि शहबाज शरीफ के बच्चे कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने किरदार अदा किया? सिर्फ और सिर्फ इंसानी बुनियादों पर। तो फिर शहबाज शरीफ ने क्या किरदार अदा किया? शहबाज शरीफ का किरदार ये है कि वो पहले भी
नवाज शरीफ को सऊदी अरब से लाने में शहबाज शरीफ का रोल था। अब भी एक सियासत में उन्होंने एक अब देखें ना, पीपल्स पार्टी और नून लीग की सियासत एक बदली हुई सियासत है। असल सियासत अब फजल रहमान साहब कर रहे हैं। उन्होंने क्या फैसला करना है आइंदा आने वाले दिनों में, ये उनको पता होगा। लेकिन शहबाज शरीफ जो है वो कम से कम एक दरमियानी राह के, आप कहें उनके हाथ आसमानी भी होते हैं, पाँव जमीन पे भी होते हैं। तो उसमें वो अपनी सोच के सियासतदान है जो रास्ता बनाते हैं। बहुत शुक्रिया। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे और अब हमारे साथ ख्वाजा आसिफ साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मौजूद हैं, जो मियां नवाज शरीफ साहब से मिलते भी रहे हैं। मियां साहब क्या सोच रहे हैं ये मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा था। तो ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, ये आप ज़ाती तौर पर मियां साहब के साथ रहे, आप ये कहते रहे कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं और ज़ाहिर है उनकी रिपोर्ट्स भी सामने आई, वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार है, मगर सुलेमान शहबाज कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ अपने भाई को वहाँ से निकाल के ले गया जहाँ से सिलेक्टेड ने टीवी और AC उतारना था। ये शहबाज शरीफ ने क्या किरदार अदा किया इस सारे के सारे मामले में? देखें, मैं अगर लेट्स से मैं आपकी बात का जो आधा हिस्सा है उसके साथ एग्री भी कर जाऊं कि शहबाज शरीफ की वजह से हो सकता है, लेकिन शहबाज शरीफ भी जो है वो उसके एफर्ट्स जो हैं वो मियां साहब की एलिमेंट या मियां साहब की सेहत के हवाले से जो खदशात हैं उनके बगैर कामयाब नहीं हो सकते। ये बुनियादी तौर पे अव्वल और आखिर जो है मियां साहब की सेहत है, जिसकी वजह से मैं आपको ब्लंटली कहता हूँ कि क्या कोई जो इस वक्त हुकूमत में जो भी लोग बैठे हुए हैं, जिन लोगों के पास इस वक्त इक़्तिदार है, बड़े ही कम अक्ल होंगे कि अगर वो ये इस बात पे इंसिस्ट करेंगे कि मियां साहब की जो सेहत की हालत है वो यहाँ पे खुदा न खास्ता डिटेरिएट हो और वो ऐसी कोई मखदूश या ऐसी हालत में चले जाएं या खुदा न खास्ता कोई ट्रेजेडी हमें फेस करनी पड़े, तो आपका क्या ख्याल है कि जो लोग इस सिलसिले में रुकावट बनेंगे वो कौम के गैज़ो गज़ब से या मियां नवाज शरीफ के साथ प्यार करने मोहब्बत करने वालों को गैज़ो गज़ब से बच सकेंगे या तारीख उनको माफ़ करेगी? साहब ज़रा मियां साहब की तबीयत ख़राब है और उन्हें इलाज की हर जो फैसिलिटी है वो मैसर आनी चाहिए, जहां वो इलाज कराना चाहें उन्हें कराना चाहिए। मगर ये मेडिकल बोर्ड पहले भी कहता था कि मियां साहब की तबीयत बहुत ख़राब है, मगर उसके बावजूद वज़ीर आज़म तो कह रहे थे मैं AC निकालूंगा और TV निकालूंगा। ये जो नरमी आई है कि ECL से नाम भी निकाल रहे हैं, ये सारा का सारा मामला कर रहे हैं, ये शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म इमरान खान का तो राब्ता नहीं है जैसा कि शेख साहब ने कहा। तो ये फिर किसी इदारे के ज़रिए शहबाज शरीफ ने मनवाया, किसी और के ज़रिए मनवाया, किसी मुल्क के ज़रिए कैसे मनाया? शहबाज शरीफ साहब का क्या वज़ीर आज़म पे हो सकता है इन्फ्लुएंस, लेकिन मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। चंद रोज कबल एक मीटिंग में नियाज़ी साहब ने वहाँ पे लोगों को कहा कि चेक करो कि मियां नवाज शरीफ के जो सैंपल्स हैं वो चेंज तो नहीं किए जाते और ये कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा कि इस तरह की जो रिपोर्ट्स जो हैं जनरेट की जा रही हैं एक मियां साहब की एलिमेंट के मुताल्लिक और उनकी सेहत जो है वो असल में ख़राब ना हो। ये नियाज़ी साहब ने 12, 15, 20 जो है लोगों के सामने बात की है। एक और मैं आपको बात बताता हूँ, मैं गवर्नमेंट का आपको एटीट्यूड बताता हूँ कि मियां साहब की जिस दिन जमानत लगी है तो एक लॉ ऑफिसर को हुकूमत के फोन किया गया कि जी आप तारीख है कल या परसों जिस दिन भी हियरिंग थी तो आप हम इसको जरा एक्सपेडाइट करके इसको सुनना चाहते हैं, तो आपका क्या मौक़िफ़ होगा? तो उन साहब ने कहा कि हमारी तरफ से मर जाए, हमारा और क्या मौक़िफ़ होता था? तो उस शख्स ने फिर पूछा कि मैं आपका मौक़िफ़ नहीं पूछ रहा, मैं स्टेट का मौक़िफ़ पूछ रहा हूँ जिसके आप लॉ ऑफिसर हैं। तो उन्होंने कहा जो मेरा मौक़िफ़ है वही स्टेट का मौक़िफ़ है कि मर जाए नवाज शरीफ। ये खुदा न खास्ता ये बात, इस किस्म का एटीट्यूड है इन लोगों का। आप इन लोगों से तवक्को करते हैं कि ये भलाई की कोई बात करेंगे? ये मैं आपको ऐनी गवाहों का जो है वो बयान सुना रहा हूँ। मैं लोगों के नाम भी बता सकता हूँ, ये जिनका मैंने कहा ना, जिन्होंने कहा मर जाए हमारी तरफ से, मैं उसका नाम भी बता सकता हूँ। मैं वैसे ऑफ की रिकॉर्ड आपको इस गुफ्तगू के बाद बता दूंगा। मैं मतलब अगर ऑन द रिकॉर्ड बताएंगे तो मुझे फिर उस शख्स को लेना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए, वरना ऑफ द रिकॉर्ड बता दीजिएगा। मगर फिर क्या शहबाज शरीफ ने एक्टिव होकर किसके ज़रिए वज़ीर आज़म को, ये जो अगर आप बात कह रहे हैं वो दुरुस्त है और ये माइंड सेट था,
تو شہباز شریف نے کیسے کردار ادا کیا؟ کس سے مجبور کرایا وزیر اعظم کو کہ بھائی یہ ECL سے نام نکالیں، یہ سارا کا سارا معاملہ اپنے لوگوں سے کہیں کہ اس قسم کی گفتگو نہ کریں؟ یہ کیسے ہوا سارا؟ میری بات سنیں، شہباز شریف نے کیا ہے یا نہ کیا، میں اس بحث سے اس وقت جو ہے نا تھوڑا سا کنارہ کشی رہنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کے پولیٹیکل اوور ٹونز ہو جاتے ہیں. لیکن میری ایک بات، اگر یہ عقل جو ہے موجودہ جو ہمارے سیاسی حکمران جو ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی. میں نے آپ کو 2 انسیڈنٹس بتا دیے ہیں کہ جو نیازی صاحب ہیں ان کی کیا سوچ ہے، اور ایئر کنڈیشن کے متعلق کیا سوچ تھی، ٹی وی کے متعلق کیا سوچ تھی، اور اب کیا سوچ ہے کہ جی سیمپل تو نہیں بدلے جاتے، یا ان کے جو لا آفسرز ہیں ان کی کیا سوچ ہے، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. لیکن آخر دیکھیں، میرا مطلب ہے کہ جس طرح اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ وہاں بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ سمجھدار لوگ جو ہیں، انہوں نے کہا سوچا ہوگا کہ یہ ایک خام خواہ کی ایک کرائسس کریٹ کرنے کی یہ جو پولیٹیکل اس وقت لیڈرشپ ہے پاکستان کی، وہ حکمران لیڈرشپ جو ہے پاکستان کی پولیٹیکل، وہ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. کوائٹ پاسبل، میں وائی شوڈ آئی کنٹیسٹ دیٹ اور ریفیوٹ دیٹ کہ انہوں نے ضرور انٹروین کیا ہوگا اور ان کو کوئی عقل مندی کا مشورہ دیا ہوگا. بالکل ہو سکتا ہے. خواجہ صاحب، آپ اس پاسبلٹی کو رد نہیں کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کے حوالے سے اور ان کے کردار کے حوالے سے، نواز شریف صاحب کے جانے کے حوالے سے، نواز شریف صاحب جا رہے ہیں اور علاج کے بعد وہ واپس آنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں. قوی ارادہ ہے ان کا کہ جیسے میں ٹھیک ہو جاؤں گا میں فوری طور پر پاکستان واپس آؤں گا؟ نہیں جی بالکل. میاں صاحب دیکھیں، اس وقت تو میاں صاحب کی ویسے بھی ضمانت جو ہے وہ 2 مہینے کے لیے ہے. قانونی طور پہ بھی وہ پابند ہیں کہ وہ واپس آئیں. مجھے نہیں پتا کہ قانونی طور پہ کیا نتیجہ نکلتا ہے، ضمانت جو ہے ایکسٹینڈ ہوتی ہے یا کیا مقدمہ میں ان کی سزا جو ہے وہ کواش کی جاتی ہے، کیا ہوتا ہے، میں اس میں اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن اس وقت جو میاں صاحب کی ضمانت کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں ان کے تحت بھی ان کو واپس آنا پڑے گا، اور میاں صاحب خود بھی آنا چاہتے ہیں. ان کی والدہ جو ہیں وہ عمر کے حصے ایک ایسے حصے میں ہے جہاں کوئی بھی بیٹا جو ہے اپنی ماں کے پاس رہنا جو ہے پسند کرے گا. میاں صاحب کی 70 سال ماشاءاللہ عمر ہے، والدہ ان کی لیٹ 80s میں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ والدہ کے پاس رہنا جو ہے تو میرا خیال ہے نواز شریف کی صحت کی اور اس کی سلامتی کی سب سے بڑی ضمانت جو ہے اس کی ماں کی دعا ہے. خواجہ صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیونکہ آپ میاں صاحب کے ساتھ تھے، بہت زیادہ قیاس آرائیاں ہوتی رہی کہ میاں صاحب کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، شہباز شریف انہیں جو بتاتے ہیں وہی پتہ ہے، شہباز شریف اپنے بیانیے پہ پارٹی چلا رہے ہیں، میاں صاحب کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ ملک سے باہر جائیں، وہ لا علم ہیں. آپ کیونکہ ساتھ ہوتے تھے، آپ ملتے تھے، آپ وقت گزارتے تھے، ذرا بتائیے یہ نواز شریف صاحب کا اپنا فیصلہ ہے باہر جانے کا، یا انہیں منایا گیا باہر جانے کے لیے؟ انہیں یہ جو سیاسی سینیریو یہ سب چیزیں پتہ ہیں؟ معاملات کیا ہیں جب آپ ان کے ساتھ ٹائم گزار رہے تھے، وہ ذرا عوام کے سامنے بھی رکھیے. شروع میں تو کوئی انڈیکیشن نہیں تھی کہ میاں صاحب علاج کے لیے باہر جائیں، اور جو ڈاکٹرز ان کا علاج کر رہے تھے وہ بڑے کمپیٹنٹ ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں، وہ ان کے علاج سے مطمئن بھی تھے. آج سے دو روز قبل جو ہے، 3 روز قبل ڈاکٹر صاحب 3 ڈاکٹرز آئے ہوئے تھے. 2 کا میں نام مجھے معلوم ہے، پر کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں ان کا نام لوں پروگرام پہ، میرے لیے وہ بڑے محترم ہیں. انہوں نے پوائنٹ بلینک میاں صاحب کو کہا کہ ہم جتنی بھی مینجمنٹ کر سکتے تھے وہ ہم نے مینجمنٹ جو ہے وہ آپ کی یہاں پہ کر دی ہے. ہمارے پاس ایبلٹی ہے، ہم لوگ امریکن بورڈ کے بھی کوالیفائڈ ہیں، فرینچ بھی اور UK کے بھی، لیکن ہمارے پاس جو ویردال یا جو ٹیکنالوجی یا جو مشینری وغیرہ جو ہوتی ہے ایک ڈیولپڈ ملک میں، وہ یہاں پہ اتنی نہیں مہیا، اور آپ کی 3-4 جو ایلیمنٹس ہیں وہ بڑی کرٹیکل ہیں. تو اس صورت میں انہوں نے ریکمینڈ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ UK جو ہے علاج نہ کروائیں، اور آپ بoston میں، انہوں نے 2 ہاسپٹل جو ہے ریکمینڈ کیے. بلکہ یہ بھی آفر کیا کہ ہم یہاں کے لوکل ڈاکٹرز ہیں وہ ارینجمنٹ کر دیں گے آپ کی وہاں پہ بکنگ کے.
تو میاں صاحب نے ان سے اجازت لی کہ میں پہلے لندن چلا جاؤں اور وہاں پہ 2-4 روز جو ہے سستا کے بیچ میں ذرا گیپ لے کے پھر انہوں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، یہ بہتر ہوگا کہ آپ راستے میں جو ہے کو تھوڑا سا ریسٹ کر لیں اور ساتھ جو ہے اپنے بچوں سے مل لیں۔ جب سے ان کی بیگم کی رحلت ہوئی ہے، اللہ ان کو جنت دے، ان کو اپنے بچوں سے ملے بھی نہیں ہیں۔ پھر جو ہے فیملی نے بھی یہاں بھی جو ان کے والدہ ہیں، بھائی ہے شہباز شریف، پھر بہن ہے اور بھی عزیز ہیں، سب سے بڑی بات ہے مریم ان کی بیٹی ہیں، سب نے اصرار کیا کہ آپ باہر چلے جائیں۔ تو پھر یہ ساری شروعات ہوئی کہ بھئی ڈاکٹرز نے ایک اپنا پریشر ڈالا کہ میاں صاحب کی کریٹیکل سچویشن ہے ہیلتھ کی، تو ان کو باہر جانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جب انیشیٹو ہوا، انہوں نے لکھ کے دیا ہوا ہے ڈاکٹرز نے کہ یہ سچویشن ہے، تو میرا خیال ہے کہ جو بھی کنسرن لوگ تھے ان پہ جو گریوٹی ہے سچویشن کی، وہ ضرور اس کا ان کو اس کا احساس ہوا، اور یہ 3 روز یا 4 روز کا جو ہے یہ سارا پروسیس سٹارٹ ہوا ان کے باہر جانے کا۔ بوسٹن میں ہاسپٹل یا نیو یارک میں کسی ہاسپٹل میں، موسٹ پروبلی وہ بوسٹن کے کسی ہاسپٹل میں جانے کا سوچ رہے ہیں۔ بہرحال اپنے باقی فیملی ممبر سے جا کے لندن میں مشورہ کریں گے اور پھر فائنل علاج کا جو 3-4 روز کے اندر جو ہے وہ فیصلہ کر لیں گے جو ہے کہ کہاں کرانا ہے۔ اور لیکن اس وقت یہ ہے کہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ گیپ کی اب گنجائش نہیں ہے، آپ کو فوری طور پہ علاج کی ضرورت ہے، اور یہ اس کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ تسلسل ہے کہ وہ اگلے چند روز میں انشاءاللہ تعالی شارٹلی جو ہے نا وہ میاں شہباز شریف کے ساتھ جو ہے باہر چلے جائیں گے۔ میاں شہباز شریف کے ساتھ باہر چلے جائیں گے۔ بہت شکریہ، خواجہ یاسر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے اور اس کے بعد آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کیسے اس پوری صورتحال کو حکومت نے خود اپنے بیانات کے ذریعے اور دعووں کے ذریعے ایک شرمندگی کی صورتحال میں تبدیل کر دیا۔ ایک بریک